हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद और मेरे साथ हैं स्पीड किंग और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वीआरवी सिंह जी। वीआरवी बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी, थैंक्स अ लॉट। बाजी, कहना गलत नहीं होगा कि अब आईपीएल से टीम इंडिया के लिए काफी सारे गेंदबाज मिल जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में युवा खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। देखिए, हर साल की बात होगी है, 3 से 4 गेंदबाज उभर के आते हैं हर साल। मैं बहुत इंप्रेस हूँ इस साल कई गेंदबाजों। इमरान मलिक पिछले साल भी थोड़ी सी झलकियां दिखाई दी अपनी, पर इस साल जिस तरीके से उभर के आ रहे हैं, पेस भी है, विकेटें भी निकालने का उन्हें आइडिया है, 5 विकेटें भी निकाल चुके हैं। मोहसिन खान से बहुत मैं इंप्रेस हूँ, लंबे हैं। देखिए, पिछले मैच में 151 की गति से गेंदबाजी की, और साथ ही साथ देखिए और गेंदबाज भी आ रहे हैं, अर्शदीप बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए काफी ही लेफ्ट हैंड, राइट हैंड फास्ट बॉलर्स काफी उभर के आ रहे हैं। मजा आ रहा है देख के, क्योंकि जब दिखता है ना कि आप एंड ऑफ द मैच जब प्राइज मिलता है कि इंडियन को मिलता है ज्यादा पेस, सबसे ज्यादा तेज गेंद डालने के लिए, वो बहुत मजा आता है उस चीजों के लिए, उस चीज के लिए। यहाँ से दिखता है कि बहुत प्रतिभा है और बहुत हमारे जो सा फर्स्ट क्लास सिस्टम अच्छा होता जा रहा है। बड़े बड़े बॉलर बीच में से निकल के आ रहे हैं। तो इस साल फास्ट बॉलिंग देखकर मेरे को सीरियसली बहुत मजा आया। पिछले साल हर्षल थे, आवेश थे, मजा आया देखिए, पर इस साल और मजा आ रहा है। 5 से 6 फास्ट बॉलर आ चुके हैं। कुछ का नाम मिस भी कर रहे होंगे जो आप याद दिलाएं। बिल्कुल। पाजी, उमरान मलिक से शुरू करते हैं, क्योंकि उमरान मलिक ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। 157 डाल दी है। क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड जो है 161 का, वो तोड़ पाएंगे? क्या टीम इंडिया में उन्हें एंट्री मिलेगी? देखिए, वो रिकॉर्ड तो खतरे में अब, क्योंकि वो 150 51 से शुरू हुए थे। तो पिछले साल आपको, अगर आपको याद हो, 152 तक गए थे जहां तक मेरे को याद है। और इस साल 5 किलोमीटर 157 तक पहुंचना, इसका मतलब बहुत मेहनत कर कर आए हैं। और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ पेस ही निकाल रहे हैं। देखिए, विकेटें भी चटका रहे हैं, मैच भी जिता रहे हैं। एसआरएच को इम्पैक्टफुल बॉलर बने हैं। देखिए, राशिद खान की जगह ली है उन्होंने। हालांकि राशिद लेग स्पिनर थे, वो चले गए, काफी उनका नुकसान हो सकता था, पर उसकी भरपाई पूरी की उन्होंने। देखिए, जहां तक मेरी सोच है, मैं तो ये बोलता हूँ कि उनको बहुत सोच और समझ के साथ टीम मैनेजमेंट को आगे लेके जाना है। देखिए, भारत तो वो जरूर खेलेंगे और जरूर खेलेंगे, पर साथ ही साथ उनका इंपॉर्टेंट है आप उन्हें मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 155 156 की जब गेंदबाजी करते हो तो आपकी बॉडी पे बहुत एफर्ट्स निकलता है, बहुत लोड आता है बॉडी पर। उनकी जो सी बॉडी को संभाल के रखना पड़ेगा, और जितने लंबे समय तक वो 150 से ऊपर गेंदबाजी करेंगे, मेरे को लगता है भारत को एक बहुत टाइम बाद एक ऐसा गेंदबाज मिला है जो इम्पैक्टफुल भी है और जिसको बहुत छोटे से कैरियर में विकेट निकालने की समझ भी आ चुकी है। पर एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कई बार उनको जब रन्स लगते हैं, बहुत हम कमेंट सुनते हैं, रन लगे हैं, थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं स्पीड। देखिए, स्पीड एक गॉड गिफ्ट है उनके पास। उनके एक्शन है, उनका भगवान उनको ऐसा एक्शन दिए जिससे 155 56 तक जाते हैं। तो जो लोग ये बात करते हैं कि कभी, देखिए T20 में सबको रन लगते हैं, 4 और 45 50 रन, ऐसा कोई गेंदबाज नहीं जिसको रन नहीं लगे होते हैं। तो इमरान मलिक तो हम इसी ज्यादा नोटिस करते हैं कि विकेट भी निकालते हैं, एक आने वाले युवा तेज गेंदबाज है। पर लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, दिन भर दिन वो सीखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, पिछला एक सीजन वो फर्स्ट क्लास का अभी तक खेले हैं, अगला सीजन आएगा तब तक वो भारत के लिए भी खेल चुके होंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट पे। तो मेरे हिसाब से जितना जितना क्रिकेट खेलते रहेंगे, J&K की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे गेंदबाज कभी कभी मिलते हैं, उनकी बॉडी को संभाल के रखना, उनकी वर्क लोड मैनेजमेंट करनी है, कितने ओवर्स दिलवाने हैं नेट्स में, और इंपॉर्टेंट मैचेस में उनको खिलाना है और रेस्ट भी दिलाना है बीच में, ताकि वो उनका जो कैरियर लंबा हो। बिल्कुल जी। क्या लाइन और लेंथ पे उन्हें काम करने की जरूरत है? क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ पे काफी सारे सवाल उठे हैं। देखिए, वो सीखेंगे अंकित जी। देखिए, अभी बहुत नए हैं कि देखिए स्पीड जब आप इतनी जनरेट करते हैं तो कभी ना कभी कभी ऑफ डे भी हो जाता है, और आपको हर दिन बैट्समैन खेल रहे हैं, यूज्ड टू भी हो जाते हैं। वीडियो एनालिसिस बहुत आजकल उनके वीक पॉइंट से भी देख रहे होंगे, बैट्समैन भी देखते हैं, टीम मैनेजमेंट दूसरी तरफ की भी देखती है कि कहाँ पर वो वीक है। पर देखिए, अभी नए हैं, जैसे जैसे गेंदबाजी करते जाएंगे, स्मार्ट होते जाएंगे, लाइन लेंथ भी और बनाएंगे। देखिए, यॉर्कर जो सा 150-55 की स्पीड पे मार रहे हैं, लीथल है वो बहुत। और देखिए, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने जैसे बाउंसर मारा था आते ही, उन्हें पता है सरप्राइज डिलीवरी भी कैसे देनी है। तो स्मार्ट है बहुत वो, ऐसे नहीं है कि 150 की गेंदबाजी करते हैं और निकल जाते हैं, विकेट निकालने भी आती है। हाँ, लाइन लेंथ जो सी है वो जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे, फर्स्ट क्लास सीजन आएगा भारत की टीम के साथ। पिछले साल भी रहे थे एज अ नेट बॉलर। तो मेरे को लगता है जैसे जैसे अब आगे जाएंगे भारत की टीम के लिए भी खेलेंगे। देखिए, रन तो पड़ेंगे, पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना लंबा समय 150-55 की गेंदबाजी करते रहेंगे, इम्पैक्टफुल बॉलर हो जाएंगे, स्पेशली आने वाले विश्व कप में। तो वहां पर पेस बाउंस ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, वहां पर ये काफी कारगर हो सकते हैं। पर अभी उसके लिए 3-4 महीने बाकी हैं। लेट्स सी उन्हें कैसे डेवलप करते हैं यहाँ से। और एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें मैं ऐड करूंगा, और कि
जैसे उमरान मलिक है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस ही दिखानी है, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है। और शोएब अख्तर का 161 का जो सा रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से जो लड़का अभी सिर्फ 2 साल हुए सर्किट में है, जब वो पूरा बीसीसीआई के अंडर आ जाएंगे, पूरा एनसीए में उनके साथ काम होगा, तो मेरे को लगता है वो जरूर रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 100 माइल ज्यादा दूर नहीं उनके लिए। बिल्कुल, आपने एक नेट बॉलर की जिक्र किया था जब उन्हें उमरान मलिक को टीम इंडिया के साथ रखा था। अगर टीम इंडिया उन्हें ज्यादा मौके नहीं देती तो क्या उन्हें अपने साथ तो रखना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा में तो लेके जाना चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस जी बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, जब मैं भी उभर के आया था 2005-6 में, तो मेरे को भी रखा जाता था साथ में। तो जब दिखता है किसी में प्रतिभा, तो जरूर संभालने की कोशिश कीजिए। बीसीसीआई को उनमें, सेलेक्टर्स को उनमें दिख गया है, एनसीए ने देख लिया होगा उन पर क्या काम होने वाला है। तो मैं काफी श्योर हूँ कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट इंडिया के लिए बहुत जल्दी खेलने वाले हैं, तो उसके बाद वो सिस्टम में आ जाएंगे। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि भारत में लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बहुत कम है। जहीर खान के बाद हमने अगर देखे तो टी नटराजन एक आए, लेकिन वो इंजरी से जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 3 लेफ्ट आर्मर आ चुके हैं। मुकेश चौधरी भी आप देखिए, अगर आप देखें, उसके अलावा अर्शदीप को देखें या फिर हम मोहसिन खान को देखें, तो क्या इनको भी बहुत जल्द इंडिया का कॉल आ सकता है? देखिए, अभी मेरे ख्याल से तीनों का नाम लिया मुकेश ने, बहुत अच्छी सीएसके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अर्शदीप तो 3-4 साल से कॉन्टिन्यूस डेवलप हो के आ रहे हैं। अर्शदीप की सबसे खास बात यह है कि मुश्किल ओवर डालते हैं पंजाब के लिए, पर वो ओवर्स में किफायती भी रहते हैं, विकेट्स भी चटका के देते हैं। पर मैं मोहसिन से बहुत काफी उससे काफी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैं पंजाब के लिए स्काउटिंग भी कर रहा था पिछले साल, तो पंजाब आईपीएल टीम के लिए तो स्काउटिंग कर रहा था। उस समय भी मैंने देखा कि जब वो यूपी के लिए खेल रहे थे, तो उस समय भी वो प्रतिभा थी। एक मैच में काफी अच्छी बॉलिंग भी की, उनका एक मैच ही देख पाया सिर्फ मैं। लंबे हैं, हिट टैग तो बहुत हार्ड हिट करते हैं, और साथ ही साथ देखिए आईपीएल में आके ना आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है। देखिए 151 की गेंद डालनी लेफ्ट हैंडर के लिए, और देखिए ऑकवर्ड एंगल होता है वो, तो 150-51 का अगर आपको गेंदबाज मिल जाए, जैसे आपने मुकेश की बात की, अर्शदीप की बात की, मोहसिन की बात की, ये तीनों आपको ऐसे एक बॉलर्स मिल रहे हैं, तीनों के अलग डिफरेंट है, डिमेंशन डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइप वो बॉलर है, वैरायटी डिफरेंट है। मुकेश है जो उनसे लाइन लेंथ पे ज्यादा करता है भरोसा, और साथ ही साथ उनकी पेस भी अच्छी है, इतनी कम नहीं, 135-38 की पेस से बाउंस मिलता है उन्हें। अर्शदीप वेरिएशन के साथ जाते हैं, थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल जैसे से आगे निकलेंगे थोड़ा पेस और बढ़ेगी उनकी। और एक जो मोहसिन है, मेरे ख्याल से अगर वो अपनी फिटनेस पे काम कर ले आने वाले कुछ वक्त में, यूपी के साथ हैं वो, यूपी के मैनेजमेंट उनके साथ काम करेगी, वैसे भी अब सिलेक्टर्स की नजर में वो भी आगे होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर इनके साथ फिटनेस पे काम किया जाए, मोहसिन के साथ स्पेशली, तो ये भी काफी लीथल बॉलर हो जाएंगे। मेरे को कुछ ना कुछ इन पे दिखता है कि ये भी आगे जाके काफी बड़े गेंदबाज बन सकते हैं। और जैसे कि जहीर खान जैसे बड़े दिग्गज गेंदबाज है, ऐसे गेंदबाजों से जरूर बात करना चाहिए जिन्होंने भारत के लिए 300 टेस्ट विकेट निकाले, उनसे काफी सीख सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स। तो डेफिनेटली तीनों के नाम लिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए पिछले साल हमें हर्षल पटेल मिले थे, अवेश खान मिले थे, इस साल हमें 4 गेंदबाज मिल गए। पाजी, अगर एक सीक्वेंस में देखें कि उमरान मलिक, अर्शदीप हो गए या मोहसिन खान, और इसके अलावा अगर हम मुकेश चौधरी को, तो सबसे पहले आप इंडिया कॉल किसकी देखते हैं? किसको सबसे पहले इंडिया की जर्सी पहननी चाहिए? एक सीक्वेंस वाइज। अगर मैं उस सीट पे हूँ तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले उमरान को लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अर्शदीप को जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अर्शदीप 2-3 साल से कंटिन्यूस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और देखिए स्मार्ट होते जा रहे हैं। देखिए पंजाब के जब रबाडा को रन पड़ जाते हैं, पर वो फिर भी मुश्किलों को डाल के देते हैं पंजाब के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। कि मैं उमरान का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, इसलिए नंबर 1 ले रहा हूँ। पर बॉलर सारे हैं, मतलब एक प्रोसेस में आने चाहिए। पर भारत के आने वाले समय में मेरे ख्याल सेलेक्टर्स को थोड़ी दिक्कत होने वाली है रिगार्डिंग सिलेक्शन। जिस तरीके से स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल के बड़े स्टेज पर आके ऐसी प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात बोलूंगा, चाहे अर्शदीप है, चाहे मुकेश है, चाहे मोहसिन है, चाहे उमरान मलिक है, चाहे और भी जितने तेज गेंदबाज नए आए हैं, कुछ अंडर 19 के लेवल से भी आए हैं, इन सबको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितना खेलेंगे, जो से आपने बात की ना लाइन लेंथ की, तो वहां पर लाइन लेंथ बॉलिंग डालेंगे। पर साथ ही साथ स्पेशली जिसके पास मोहसिन है, चाहे उमरान है, जिसके पास 145 प्लस पेस है, इनको अपनी पेस पे सेक्रीफाइस नहीं करना, कि पेस हर किसी के पास नहीं होती है। तो इनके पास वो पेस है, बट साथ ही साथ इनका वर्कलोड मैनेजमेंट, जितने भी तमाम फास्ट बॉलरों के आपने नाम लिए, वर्कलोड मैनेजमेंट, कितने ओवर डालते हैं ये, क्या रिकवरी है इनकी, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे बॉलर्स को मैं चाहता हूँ कम से कम आईपीएल तो खेलेंगे, भारत के लिए भी लंबे समय तक इनको सर्व करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, तो आप भी चाहते हैं कि उमरान सबसे पहले टीम इंडिया खेले, और मैं खुद चाहता हूँ कि उमरान मलिक को जो है वो सबसे पहले मौका मिले और वो इंग्लैंड भी जाए, क्योंकि वहाँ की विकेटें काफी तेज है, और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप भी खेले। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाजी आपसे बात करने के लिए, आपने अपना जो कीमती वक्त दिया उसके लिए एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू,